रजत दलाल जेल से वापस आ चुके हैं। अरे मौसी, आंखें मारते हैं, आंखें मारते, तुमसे ना हो पाएगा। राउंड 12 वालों को मैं ये बोलना चाहता हूँ कि भाई तुम में क्या टैलेंट है। मेरे पास एक भभूत है, भभूत और पानी जिसके ऊपर पड़ेगा वो पवित्र हो जाएगा। 50 से ज्यादा लोग खत्म हो। जैसे बाबा महिला के संग दुराचार करके भाग गया था पूर्व में, वहाँ से भाग। नेजी भाई प्यार में पागल हो गए हैं। तो में कुछ बातें होती है जो सबके सामने अपन नहीं कर सकते, राइट? तो गाइस आज की इस वीडियो को कहीं से भी स्किप मत करना, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज्यादा खास है। इस वीडियो में लिटरली हर तरह की अपडेट होने वाली है। मसालेदार अपडेट, हार्ट ब्रेकिंग अपडेट, लव अफेयर्स अपडेट और महा लफड़े की अपडेट भी। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि रजत दलाल जेल से वापस आ चुके हैं। तो गाइस जैसे कि उस बच्चे के इंसिडेंट के बाद रजत दलाल के काफी सारे पुराने केसेस भी निकलकर सामने आ गए थे एंड उन्हें गुजरात पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था, जिसके बाद वो काफी दिनों से अपने किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट पर एक्टिव नहीं थे, जिसको देखकर के समझ में आ रहा था कि शायद वो जेल में ही है। पर कल उनकी तरफ से एक स्टोरी निकल कर आती है जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो। हालांकि इसमें रजत दलाल तो नहीं दिख रहे होते हैं, पर इसके जो बैकग्राउंड में आवाज थी वो रजत दलाल की ही होती है। ये जैसी सीन नीचे कर दी अब वो बेल पर आए हैं या उन्हें रिलीज कर दिया गया है, इस चीज को लेकर के भी कोई अपडेट नहीं मिली है, बिकॉज अभी तक उन्होंने इस स्टोरी के अलावा कुछ भी शेयर नहीं किया। पर जैसे इस चीज को लेकर के कोई भी अपडेट आती है सबसे पहले आपको इसी चैनल पर मिल जाएगी। इसलिए मेक श्योर कर लीजिएगा कि सब्सक्राइब करने के बाद आपने बेल आइकन भी प्रेस कर रखा हो, ताकि वीडियो के अपलोड होते ही आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए गाइस अब बात करते हैं महालफड़े के बारे में। मतलब लिटरली महालफड़ा नहीं, ये तो युद्ध है। इंटरनेट पर छोटे मोटे लफड़े तो चलते ही रहते हैं और इन सब चीजों के बारे में मैं आपको सबसे पहले बता भी देता हूं, पर अभी चल रहा है बिल्कुल भयंकर वाला लफड़ा, वो भी पार्लियामेंट में। तो जैसे कि मैंने आपको इस वाली वीडियो में बताया था कि पीएम नरेंद्र मोदी वर्सेस राहुल गांधी के बीच महा लफड़ा हो गया है, जिसमें राहुल गांधी कॉन्टिन्यूअस 90 मिनट तक बीजेपी को लेकर बोले थे। एंड कल जब पीएम नरेंद्र मोदी जी को चांस आता है तो लिटरली वो भी बहुत कुछ बोले। चलिए मैं आपको वहां की कुछ हाईलाइट्स दिखा देता हूँ। पीएम नरेंद्र मोदी कांग्रेस का रेफरेंस शोले मूवी से देते हैं और इसको लेकर के वो क्या बोले, चलिए पहले मैं आपको वो वीडियो दिखाता हूँ। अरे मौसी, 13 राज्यों में 0 सीटें आई हैं, पर हीरो तो है ना। कांग्रेस के नेताओं के बयानों में शोले फिल्म को भी पीछे छोड़ दिया है। सबको शोले फिल्म की वो मौसी जी याद होगी, ये बात तो सही है। तीसरी बारी तो हारे हैं, पर मौसी मॉरल विक्ट्री तो है ना। 13 राज्यों में 0 सीटें आई हैं। अरे मौसी, 13 राज्यों में 0 सीटें आई हैं, पर हीरो तो है ना। अरे पार्टी की लुटिया तो दुबई है। अरे मौसी, पार्टी अभी भी सांसें तो ले रही है। कांग्रेस के लोगों को कहूंगा, जनादेश को फर्जी जीत के जश्न में मत दबाओ। इसके बाद वो राहुल गांधी जी को बालक बुद्धि भी बोलते हैं। चलिए मैं आपको वो क्लिप भी दिखाता हूँ। जब ये बालक बुद्धि पूरी तरह सवार हो जाती है तो सदन में भी किसी के गले पड़ जाते हैं। ये बालक बुद्धि अपनी सीमाएं खो देती है तो सदन के अंदर बैठ करके आंखें मारते हैं, आंखें मारते हैं। इनकी सच्चाई अब पूरा देश समझ गया है। इसलिए आज देश इनसे कह रहा है
तुमसे ना हो पाएगा। तो गाइस, जैसे कि आपको याद होगा कि राहुल गांधी इस बात का प्रॉमिस करते हैं कि इलेक्शन जीतने के बाद वो 8,500 रुपए हर महीने महिलाओं के खाते में खटाखट डालेंगे। तो अभी जिस एरिया से वो जीते हैं उस चीज को लेकर के भी पीएम नरेंद्र मोदी क्या बोले, आपको वो क्लिप भी दिखाता हूँ। देश ने कल 1 जुलाई को खटाखट दिवस भी मनाया है। 1 जुलाई को लोग अपने बैंक अकाउंट चेक कर रहे थे कि 8,500 रुपए आए कि नहीं आए। तो चलिए गाइस, अब बात करते हैं अगले लफड़े के बारे में। तो कल पुनीत सुपरस्टार राउंड 12 टीम को लेकर काफी ज्यादा गुस्सा हो गए। अब एग्जैक्ट उनको लेकर के क्या बोले आप खुद देखिए। यार, ये राउंड 12 वाले बड़े बड़े इन्फ्लुएंसरों को ये बोल रहे हैं कि इनमें टैलेंट नहीं है। तो राउंड 12 वालों को मैं ये बोलना चाहता हूँ कि भाई तुम में क्या टैलेंट है? तुम्हें कॉमेडी नहीं आती, लोगों को हंसाना नहीं आता, लोगों को एंटरटेन करना नहीं आता। तुम लोगों में क्या टैलेंट है, मैं ये पूछना चाहता हूँ। तो चलिए गाइस, अब बात करते हैं अगली अपडेट की। तो एक हार्ट ब्रेकिंग इंसिडेंट हो गया यूपी के हाथरस में, जहां पर लिटरली एक ट्विटर यूजर बताते हैं कि 150 से भी ज्यादा लोग मार गए हैं, पर मेन स्ट्रीम मीडिया की तरफ से सिर्फ 50 या 100 लोगों की खबर आ रही है। अब मुझे नहीं पता कि हमेशा मेन स्ट्रीम मीडिया का डाटा सोशल मीडिया के डाटा से कम ही क्यों होता है। तो बेसिकली क्या हुआ कि सूरज पाल करके एक बाबा है जिनका रतिभानपुर में प्रवचन चल रहा होता है, और जैसे ही प्रवचन खत्म होता है तो बाबा जी उठ करके वहां से जाने लगते हैं। पर जो उनके भक्त होते हैं वो उनके पैर वगैरह छूने के लिए उनके पीछे पीछे काफी भीड़ में भागते हैं। अब रोड के किनारे मिट्टी और गड्ढा होता है और बारिश की वजह से वो काफी स्लिपरी हो गया था, जिस वजह से काफी सारे लोग उसमें फिसल जाते हैं और एक के ऊपर एक काफी सारे लोग दब जाते हैं। हालांकि तुरंत ही लोगों ने एक दूसरे को निकालना स्टार्ट कर दिया था, पर इस वजह से बहुत सारे लोग जो नीचे दब गए थे वो तुरंत ही दम तोड़ देते हैं, और इसमें ज्यादातर विमेन्स हैं। खैर, ये तो थी मेन स्ट्रीम मीडिया की न्यूज, पर इसी चीज को एक्सपोज करते हुए वो ट्विटर यूजर एक अलग ही स्टोरी बता रहे हैं। चलिए पहले मैं आपको उनकी वीडियो दिखा देता हूँ। 15,000 की चूंकि परमिशन थी, तो पुलिस प्रशासन लगभग 15 से 20,000 लोगों के लिए वहां पर तैनात किया गया, जो अच्छे से मैनेज हो रहा था। लेकिन धीरे धीरे भीड़ बढ़ने लगी। कुछ लोग सोच रहे हैं ये भोले बाबा, ये भगवान महादेव का इससे कोई लेना देना होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसने अपना नाम श्री साकार हरि भोले बाबा रख लिया। इसकी सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक तरफ ट्रैफिक जाम कर दिया इसको निकालने के लिए, चाहे उसमें एम्बुलेंस फंसे, चाहे उसमें कोई फंसे। प्रशासन से पूरी जद्दोजहद हुई। प्रशासन ने जिद जबरदस्ती कर करके जो लोग बता रहे हैं वहां पर कुछ गाड़ियों को निकलवाना जारी रखा, एक तरफ से चालू रखा। लेकिन चूंकि मैं फिर कहूंगा इसकी सिक्योरिटी फोर्सेस जो अपनी है पर्सनल, क्योंकि इसने स्वयं को तो भगवान बना रखा था और कहता था दूसरे जो भगवान है वो नकली है, मैं असली भगवान हूं। किस तरीके से गरीब दलित कमजोर समाज को फंसाया, बरगलाया और बताया कि मेरे पास एक भभूत है और पानी है, पवित्र जल, उसका छिड़काव करता हुआ है। जैसे बारातों में जब बहू विदा होती है तो पैसे और बतासे फेंके जाते हैं, आपने देखा होगा, वैसे ही जब ये चलता था तो इसके पीछे से वो भभूत और पानी फेंकी जाती थी, जिसका ये दावा करता था कि वो भभूत और पानी जिसके ऊपर पड़ेगा वो पवित्र हो जाएगा, वो सभी कष्टों से मुक्त हो जाएगा, उसके सभी दुख दारिद्र बीमारियां दूर हो जाएंगी। और जब ये चलने लगा तो वही भभूत और पानी का छिड़काव किया जाने लगा। जो वहां पर जो लोग थे ये उनकी जुबानी है, और उसको पाने के चक्कर में वहां पर भगदड़ मची। लोग गिरने लगे कि मेरे ऊपर गिर जाए पानी, मुझे मिल जाए भभूत की अंश मेरे ऊपर आ जाए। इस तरीके का पूरा प्रोपेगेंडा फैलाया गया, जिस भभूत की वजह से, वहां पर पानी की वजह से भगदड़ मच गई और स्पॉट पे ही 50 से ज्यादा लोग खत्म हो गए। बाबा रुका नहीं। जैसे बाबा महिला के संग दुराचार करके भाग गया था पूर्व में, वहां से भाग लिया। तो गाइस, इस चीज को लेकर के आपके क्या ओपिनियन है प्लीज नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। तो चलिए गाइस, अब बात करते हैं अगली अपडेट की। तो क्या अपने नेजी भाई प्यार में पागल हो गए हैं? तो क्या हुआ कि साई केतन राव नेजी को बुमाई कह के बुलाते हैं। ये चीज जब सना मकबूल सुनती है तो वो नेजी से बोलती है कि तुम्हें साई केतन राव बुमाई कह के क्यों बुला रहे हैं, ये तो स्पेशल टर्म था सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच में। जिसके बाद लिटरली बॉस, तुम विश्वास नहीं करोगे, नेजी भाई साई केतन राव से जाकर के बोलते हैं कि प्लीज भाई सना मकबूल के सामने ये मत बोला कर।
और भाई सिर्फ साई केतन राव से नहीं, वो सना सुल्ताना से जाकर के भी यही बोलते हैं कि प्लीज तना मकबूल के सामने बुआई मत बोला कर, उसे बुरा लगता है। 1-2 में ना जब तुम मुझे बोल सकती हो, सबके सामने बोलोगी तो फिर उससे झगड़ा फसाद होएगा, समझ? उसको बुरा लगेगा। बोल रहा है कि हम लोग ने ये टर्म निकाला था 1-2 में। देखो 1-2 में कुछ बातें होती है जो सबके सामने अपन नहीं कर सकते, राइट? मैं बहुत अंडरस्टैंड तुम इतना समझ सकते हो, मुझे पता है कि तुम इतनी ज़हीन हो, इतने आला। तो भाई अब आप मुझे नीचे कमेंट्स में बताओ, क्या सच में भाई प्यार में पड़ गया है? तो चले गाइस, अब बात करते हैं एक शॉकिंग अपडेट की। क्या हुआ कि छपरा डिस्ट्रिक्ट में एक डॉक्टर गर्लफ्रेंड होती है, वो अपने बॉयफ्रेंड का प्राइवेट काट देती है बिकॉज उनका बॉयफ्रेंड काफी समय से शादी ना करने के लिए बहाने बना रहा होता है। अब इस पर वो खुद क्या बोली, चलिए मैं आपको वो वीडियो दिखाता हूँ। क्योंकि वो मेरे से पहले भी बहुत सारे लड़के से जिंदगी बर्बाद किया था, 7 साल से शादी का झांसा देकर मुझे मेरे साथ फिजिकल रिलेशनशिप में था, 3 बार अबॉर्शन करवाया। उसके बाद अब वो शादी से नाकार रहा, फिर यहाँ पे थाना पे आने के बाद फिर वो शादी के लिए हाँ कर दिया था, तो रजिस्ट्रेशन भी हो गया था 8 अप्रैल को। फिर शादी का डेट आया 10 मार्च को आया। फिर उसके बाद बहुत सारा डेट 7-8 डेट देते गया, चेंज करते गया। आज भी शादी का डेट था, आज भी मेरे हाथ में उसके नाम का मेहंदी भी लगा हुआ है। और फिर आज वो धोखा दिया, हर बार भाग जाता था, इस बार भागा नहीं लेकिन धोखा दिया। इसलिए मैं आवेश में आकर मैं ऐसा कर दी, लेकिन मैं चाहती नहीं हूँ कि जान से मारे। मैं सिर्फ आवेश में आकर ऐसा कुछ की हूँ कि सिर्फ किसी लड़की का जिंदगी और बर्बाद न करे। तो चलिए गाइस, अब बात करते हैं अगली अपडेट की। तो अंबानी फैमिलीज की तरफ से एक बहुत अच्छी चीज निकल कर आ रही है। वीडियो में आप देख सकते हो, उन्होंने एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया था जिसमें उन्होंने 50 कपल्स की शादी कराई है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसको लेकर के इंटरनेट में काफी सारे लोग उन्हें प्रेज कर रहे हैं। वेल, तो इस चीज को लेकर के आपके क्या ओपिनियंस हैं, प्लीज नीचे कमेंट्स में जरूर बताना, और ये भी बताना आप कौन सी टेलीकॉम सर्विस यूज करते हो, एयरटेल, जियो या वोडाफोन। तो गाइस बस फिलहाल की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको लगा हो गाइस कि हमने आपके लिए थोड़ी सी भी मेहनत की है, तो प्लीज गाइस हमें सपोर्ट करने के लिए आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। हमें बहुत अच्छा लगता है गाइस जब हम कहते हैं और हमारे भाई लोग वीडियो को लाइक करते हैं। वीडियो में काफी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है, तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि हम दिन की 2 वीडियोस अपलोड करते हैं ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो जाए। फिलहाल आपने ये लेफ्ट वाली वीडियो देखी है नहीं, भाई साहब लिटरली एक ही दिन में 3 यूट्यूबर्स पर केस हो गए हैं, एंड लिटरली एक तो जेल में भी है। कंप्लीट बात करी हमने इस लेफ्ट वाली वीडियो में, अभी क्लिक करके देख लीजिएगा, आपको बहुत मजा आएगा।